बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एमएस एक्सेल स्टार्ट करेंगे। एमएस एक्सेल बेसिकली हमारे पास एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि डेटा एंड इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए यूज़ होता है विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज एंड फंक्शन। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंटरफेस क्या है। ये टॉप मोस्ट बार है जिसको टाइटल बार बोला जाता है। ठीक है, इस वक्त यहाँ पे आप देखें बुक 9 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ है। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बुक का नाम है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप जो फाइल ओपन करते हैं उसको वर्कबुक कहा जाता है। ठीक है, और उस वर्कबुक के अंदर हमारे पास डिफरेंट शीट्स मौजूद होती हैं, जैसे कि आपके पास इस वक्त स्क्रीन पर शीट 1, शीट 2 और शीट 3 नज़र आ रही है। टाइटल बार के ऊपर आपके पास लेफ़्ट साइड पर क्विक एक्सेस बार मौजूद होती है जिसमें सेव फ्लॉपी डिस्क का आइकन जो आपको नज़र आ रहा है ये सेव के लिए यूज़ होता है। उसके साथ अनडू और रीडू की ऑप्शंस मौजूद हैं। ये आपका ऑफिस बटन है। ऑफिस बटन के अंदर से आपके पास जो ऑप्शन मौजूद होती है उनमें न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश और क्लोज के ऑप्शन शामिल हैं। अगर आपने कोई न्यू वर्कबुक ओपन करनी है तो आप न्यू पर क्लिक करेंगे, आपके पास न्यू वर्कबुक ओपन हो जाएगी। अगर आपने पहले से सेव्ड वर्कबुक को ओपन करना है तो उसके लिए आपने ओपन पर क्लिक करना होता है। आपने अपनी वर्कबुक को सेव करना है तो सेव से क्लिक होगा। अगर आपने अपनी वर्कबुक को किसी और नाम से सेव करना है तो आप सेव एज पर क्लिक करके उसका नाम चेंज कर सकती हैं, उसकी लोकेशन चेंज कर सकती हैं। ठीक है, आपने अपनी वर्कबुक को प्रिंट करना है, वर्कबुक का प्रीव्यू देखना है, आपने अपनी वर्कबुक के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह ऐड करनी है, उसे आपने ईमेल करना है, फैक्स करना है, या आप अपनी वर्कबुक को पब्लिश करना चाह रही हैं, या अपनी वर्कबुक को क्लोज़ करना है। ये तमाम ऑप्शन आपके पास होम बटन में मौजूद होती हैं। टाइटल बार की राइट मोस्ट साइड पे हमारे पास 3 ऑप्शन मौजूद हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज़ के ऑप्शन मौजूद हैं। ठीक है, टाइटल बार से नेक्स्ट बार हमारे पास जो होती है उसको बोलते हैं टैब बार। हमारे पास टैब बार के ऊपर डिफरेंट टैब्स मौजूद हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूला, डेटा, रिव्यू है। तो होम टैब का रिबन आपको नज़र आ रहा है। होम टैब के रिबन के ऊपर आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स मौजूद हैं, जैसे कि क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर्स, स्टाइल्स, सेल्स एंड एडिटिंग। अब आप देखें तो हर ग्रुप के अंदर डिफरेंट फंक्शंस मौजूद हैं। क्लिपबोर्ड में पेस्ट, कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर के ऑप्शंस मौजूद हैं। फॉन्ट के अंदर आपके पास फॉन्ट, साइज, इंक्रीज फॉन्ट, डिक्रीज फॉन्ट, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, उसका बॉर्डर, फिल कलर, फॉन्ट कलर, अलाइनमेंट्स में आपके पास उसके अलाइनमेंट्स मौजूद हैं। जनरल इंफॉर्मेशन, नंबर्स की, स्टाइल्स, इंसर्ट, डिलीट वगैरह के ऑप्शंस डिफरेंट मौजूद हैं और एडिटिंग वगैरह की। ये आपके पास रिबन है, होम टैब का रिबन ओपन है, उस पर डिफरेंट ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर मैं इंसर्ट टैब को सिलेक्ट करती हूँ तो आप देखें इंसर्ट टैब का अपना रिबन है, उसके अपने ग्रुप्स मौजूद हैं, जैसे कि टेबल, इलस्ट्रेशन, चार्ट्स, लिंक्स, टेक्स्ट वगैरह, और हर ग्रुप में डिफरेंट फीचर्स मौजूद हैं। इसी तरीके से रिव्यू की अपनी ऑप्शंस हैं, व्यू का अपना टैब है, उस पर अपने ऑप्शंस मौजूद हैं। इसके बाद रिबन के बाद हमारे पास आता है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में हमारे पास सेल की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। आपको एक ये हाईलाइटेड बॉक्स नज़र आ रहा है, इस बॉक्स को बोलते हैं सेल, जो कि बनता है कम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। आपके पास वर्टिकली अल्फ़ाबेट्स मौजूद हैं, ये आपके पास कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ABC जो लिखा हुआ है अल्फ़ाबेट्स, और हॉरिजेंटली 1 2 आपके पास रो को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बेसिकली आपका एक्सेल कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम होता है। ठीक है, और रो और कॉलम की कम्बिनेशन से जो हमारे पास एक बॉक्स बनता है उसको सेल बोलते हैं। ठीक है, अब मैं जहाँ कहीं भी स्प्रेडशीट पे क्लिक करती हूँ आपको नेम बॉक्स में उस सेल का नाम शो हो रहा है, जैसे कि F कॉलम और 4 रो, तो आप देखें F4 लिखा हुआ है। अगर मैं इस सेल पे क्लिक करती हूँ C कॉलम और 4 रो, C4 हो गया है, H2 हो गया।
तो ये आपको आपके सेल का नेम बताता है। ये आपके पास फार्मूला बार है, यहाँ पे आपने जो भी सेल के अंदर इंफॉर्मेशन वैल्यू इंसर्ट करते हैं या फार्मूला लिखते हैं वो आपको इस बार पे शो होती है। इसके अलावा आपके पास दो स्क्रॉल बार यूज़ होती हैं, एक वर्टिकल स्क्रॉल बार है और एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। ठीक है, उसके बाद आपके पास शीट्स मौजूद होती हैं। एक वर्कबुक के अंदर आपके पास बहुत सी शीट्स यूज़ कर सकते हैं आप। बाय डिफ़ॉल्ट शीट 1, 2 और 3 आपको शो हो रही हैं। आपने न्यू शीट को अगर इंसर्ट करना हो तो ये आपके पास आइकन मौजूद है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू शीट इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे आप, या आप शिफ्ट प्लस F11 भी प्रेस करें तो आपके पास न्यू शीट इंसर्ट हो जाएगी, शिफ्ट प्लस F11। ठीक है, और अगर आपने अपनी शीट को डिलीट करना है तो शीट के ऊपर राइट क्लिक करें और डिलीट की ऑप्शन पर क्लिक कर दें तो आपकी शीट डिलीट हो जाएगी। आपने शीट का नाम चेंज करना है तो डबल क्लिक करें शीट के ऊपर और जो आपने अपनी शीट का नाम रखना है वो लिख लें। ठीक है, अब आप देखें तो आपकी शीट का नाम चेंज हो चुका है। ये डेटा शीट है, ये शीट 2 है हमारे पास। अभी क्योंकि शीट ब्लैंक हैं तो इनके ऊपर कोई डेटा मौजूद नहीं है। सपोज़ मैं यहाँ पे कोई वैल्यू एंटर कर लेती हूँ। ये मैंने डेटा की शीट पर लिखा है। अब शीट 2 पर आऊँ तो ये ब्लैंक है। तो आप ऐसे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे शीट्स इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं। शीट का नाम चेंज करने के लिए डबल क्लिक करें और जो आपको शीट का नाम चाहिए वो यहाँ इंटर कर दें तो आपके पास शीट चेंज हो जाएगी। शीट को क्लोज़ करने के लिए आप यहाँ क्लोज़ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपकी शीट क्लोज़ हो जाएगी। अब आपसे जब मैंने शीट को क्लोज़ करने लगी हूँ तो उसने पूछा है डू यू वांट टू सेव द चेंजेस यू मेड टू बुक 9। अब मैं येस पर क्लिक करती हूँ तो ये मुझसे एड्रेस मांगेगा, पूछेगा कहाँ पे मैंने फ़ाइल को सेव करना है। तो ठीक है, डॉक्यूमेंट में सेव हो और यहाँ मैं बुक का नाम रख लेती हूँ। ठीक है, बुक का नाम रख के सेव पर क्लिक करूँगी तो ये मेरी बुक सेव हो गई। ठीक है, और क्लोज़ हो गई। हम लोगों ने देख लिया कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है। एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्रिएट किया जाता है, यूज़ करते हैं स्प्रेडशीट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, नंबर्स एंड डेटा को विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज, रोज़ वगैरह होती हैं। आइए कुछ डेटा इंसर्ट करके देखते हैं एक्सेल में। जैसे कि ये डेटा कुछ इंटर हुआ है, हम कुछ और डेटा इंटर करके देख लेते हैं। अब देखें आप, मैंने यहाँ पे रोल नंबर और स्टूडेंट नेम और ऑब्टेन मार्क्स लिखा है, लेकिन ये प्रॉपर्ली विजिबल नहीं है। अगर मैं सेल पे क्लिक करती हूँ, इस सेल का नाम नेम बॉक्स में आ रहा है और फार्मूला बार के अंदर उसका टेक्स्ट शो हो रहा है जो वैल्यू मौजूद है। जैसे इस सेल पे क्लिक करती हूँ, यहाँ आपको स्टूडेंट नेम फुल शो हो रहा है पर यहाँ पे नहीं शो हो रहा। तो इसके लिए सिंपल सी बात है, आप इसको जब स्ट्रेच आउट करें तो ये आपके पास आ जाएगा। अगर आपने उसकी विड्थ के मुताबिक उसे फिक्स करना है तो आप इसी बार पे डबल क्लिक करें तो अब ये उसकी विड्थ के साथ फिक्स हो गया। अब इसी तरीके से ऑब्टेन मार्क्स आपके पास स्क्रीन पे प्रॉपर्ली विजिबल नहीं है तो आप इसको स्ट्रेच कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें कोई वैल्यूज़ इंटर कर लेते हैं। अब मुझे अगर नेक्स्ट कॉलम में जाना है, ठीक है, अभी एच कॉलम में हूँ, अगर 9 कॉलम में जाना है तो इसके लिए मुझे टैब प्रेस करना है। अपने कीबोर्ड से टैब प्रेस करूँगी तो नेक्स्ट कॉलम में जाऊँगी। ठीक है, और नेक्स्ट में आने के लिए मैं इंटर प्रेस करूँगी। अब अगर मैं 2 लिख के इंटर प्रेस करूँगी तो मैं नेक्स्ट रो में मूव कर जाऊँगी और मुझे नेक्स्ट सेल में जाने के लिए टैब सेलेक्ट करना होता है।
आप ऐसे सिंपल एक्सेल के अंदर डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। आज आपका होमवर्क है कि आपने एक्सेल के ऊपर एक शीट बनानी है जिसके अंदर आपने 10 स्टूडेंट्स के नाम इंटर करने हैं और उनके ऑब्टेन मार्क्स इंटर करने हैं और फिर उनको टोटल और उनका एवरेज लेना है। जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे हैं, अब मैं इनके मार्क्स का टोटल देखना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ टोटल। और इनके मार्क्स को टोटल करने के लिए मैं क्या करूँगी, इक्वल टू सेल पे जाके क्लिक करूँगी, प्लस लिखूँगी, दूसरे सेल पे क्लिक करूँगी, प्लस लिखूँगी, तीसरे सेल पर क्लिक करूँगी। यानी कि मैंने J22, J23 और J24 को प्लस करना है और इंटर कर दूँगी तो आपके पास ये इन तीन का प्लस होकर आ गया। अगर मुझे इनकी एवरेज लेनी है तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इक्वल टू ये जो इनका टोटल आया है डिवाइडेड बाय 3, तो ये मुझे इसका एवरेज दे देगा। तो आज के लिए ये था आपके पास। थैंक यू।